Yes, students, in this video we will discuss complete solution of exercise 3.2। इस वीडियो में हम 3.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ASTC मेथड पढ़ाया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको cos x दे रखा है -1/2 और जो भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। मतलब cos आपको दे रखा है, साइन, टेन, कोट, सेक और कोसेक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जैसे आप 10th में करते थे। लेकिन अब ये आपने 10th में तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टडी किया था, फर्स्ट जो चतुर्थांश है मतलब 0 से 90 डिग्री तक आपने स्टडी किया है। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपको फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, समझ पा रहे हैं। ये जो एंगल x है, ये जो है वो एंगल अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सीधा ASTC पर चलना पड़ेगा जो बता चुका हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट में A, ये S, ये T और ये C। तो आपको पता है यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और ASTC आप पढ़ चुके हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में हमें देखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है T। T का मतलब आप समझते हो tan थीटा और उसका उल्टा कोट थीटा। तो ये दोनों तो होंगे कौन से, पॉजिटिव। कौन से में, थर्ड में। मतलब tan और कोट के आंसर तो आपको पॉजिटिव में मतलब प्लस में देने हैं और बाकी सब में माइनस आएगा। ये ASTC पढ़ा चुका हूँ ना आपको। थर्ड में यहाँ पर देखना आपको, थर्ड में T होता है। T मतलब tan और कोट तो होंगे प्लस वाले, बाकी सारे माइनस के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं वो आप चाहे पंडित बद्री प्रसाद से निकाल लो, हिंदी मीडियम वाले जैसे लाल बटे कक्का उसे बोलते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो cos x, अब ये आपको पता होना चाहिए। cos x में ये जो -1/2 है, तो देखिए हेयर cos x -1/2। तो ये माइनस तो एक बार आप छोड़ सकते हो क्योंकि माइनस का तो अपन वर्क कर लेंगे ASTC के हिसाब से। तो ये cos x अपने पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद से देखें मतलब लाल बटे कक्का से अगर देखें तो ये अपने पास इसमें 1 तो होगा क्या, B बेस होगा ना, आधार। और ये जो 2 अपने पास क्या होगा, हाइपोटेनियस, कर्ण। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें परपेंडिकुलर निकालना है मतलब लंब निकालना है। तो ये क्या आएगा अपने पास, √2² मतलब 4 और -1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, √3 आ गई। समझ पा रहे हैं। नाउ ये सब कर सकते हो ना आप। ये मैंने किससे किया है, पंडित बद्री प्रसाद, और या फिर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लाल बटे कक्कर। बाकी आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, जो अपने पास सर्व समीकरण हैं उनसे भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए पहले अपन बात किसकी कर लें, साइन x की। अब साइन x क्या होगा अपने पास, P/H मतलब लंब बटा कर्ण। तो अपने पास ये है √3 और ये है 2। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा तो माइनस भी लगा देंगे। ऐसे आपको निकालने सारे वैल्यू। कोस दे ही रखा है, फिर निकालेंगे tan x। x देखिए तो tan क्या होता है अपने पास, P/B मतलब समझ पा रहे हैं आप, लंब बटा आधार। तो अपने पास क्या है, √3 और /1। समझ पा रहे हैं ना ये। तो ये /1 तो चलो ठीक है। और थर्ड में T होता है अपने पास, ASTC आपको ध्यान होना चाहिए ASTC में। तो थर्ड में ये पॉजिटिव ही होगा तो प्लस में ही आएगा, tan और कोट दोनों किस में आएंगे, प्लस में। कोट इसका उल्टा कर दो आप,
तो 1/√3, तो ये तो होंगे पॉजिटिव। तो साइन हो गया, कोस दे रखा था टेन कोट, अब निकालेंगे सेक एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये -2, और कोसेक आप निकाल सकते हैं, साइन वाले का उल्टा हो जाएगा -2/√3। तो आप देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट मैंने प्लस के आंसर दिए हैं, बाकी में माइनस 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 माइनस। तो ये ASTC से आप बहुत इजीली कर लोगे। इसका दूसरा मेथड भी है, अगर आप आइडेंटिटी की हेल्प से करना चाहते हो, सर्वसमीका की हेल्प से करना चाहते हो तो वो, और देखो मैं इसी में सेकंड मेथड बता देता हूँ आपको इसी क्वेश्चन का। तो इस मेथड से कर लो, चाहे आप सर्वसमीका मतलब जो आइडेंटिटीज हैं उनकी हेल्प से कर लो। जैसे वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ एक्स है तो एक्स ले लेंगे ना, कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पर देखिए अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए 1, ये प्लस का उधर गया तो माइनस, और कोस का वैल्यू -1/2 है, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा स्क्वायर, और ये इधर पॉजिटिव उधर मैंने ट्रांसपोज कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस, और ये 1/4 क्यों आया -1/2 का स्क्वायर। समझ पा रहे? तो यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा साइन एक्स का, पहले इसमें 4 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया 3/4 और उसका अंडर रूट। समझ पा रहे? अब अंडर रूट किस में आएगा प्लस और माइनस में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, माइनस का आंसर ले लेंगे। तो देखिए साइन एक्स अपने पास आ गया कितना माइनस का लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -3 का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऊपर लगा लिया 3 पर, और 4 का अंडर रूट कितना होता है अपने पास 2, तो ये आगे देखो -√3/2। तो आप इन आइडेंटिटीज की हेल्प से भी कर सकते हो, चाहे जो भी आपने पंडित बद्री प्रसाद जो भी लाल बटी कक्का पढ़ा है उससे आप कर सकते हो। समझ पा रहे? अब अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है तो tan की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे साइन अपॉन कोस कर लेंगे, क्योंकि अपने पास से साइन हमने निकाल लिया, कोस था ही। नाउ tan x का वैल्यू क्या आएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो देखिए साइन एक्स का वैल्यू कितना है -√3/2, और कोस एक्स का वैल्यू कितना है अपने पास -1/2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 कैंसिल होके tan x का वैल्यू कितना आएगा √3, और थर्ड में पॉजिटिव ही होता है तो पॉजिटिव ही आपको छोड़ना है, कोट इसका उल्टा रेसिप्रोकल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन देखिए इसमें 2, 3, 4 और जो भी 5 है। तो देखिए अब मैं इसमें आपको क्वेश्चन 5 और बता देता हूँ, बाकी 2, 3, 4 आप कर लेंगे खुद से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है आपके पास tan x -5/12, tan x आपको दे रखा है -5, ये माइनस है /12, और कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है x है, लाइज इन सेकंड, मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान है ASTC फर्स्ट और ये सेकंड। ASTC बहुत काम की चीज़ है। सेकंड यहाँ है, क्या लिखा हुआ है S का मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले साइन की बात करें, और किससे करो इसको, चाहे तो आप आइडेंटिटी से कर लो, चाहे तो चलो आइडेंटिटी से बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन, बाकी आपको आता ही है, पंडित बद्री प्रसाद से या लाल बटी कक्का से आप कर सकते हो। तो देखिए tan है, तो सबसे पहले आप tan की हेल्प से किसका वैल्यू निकाल लोगे सेक का वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज 1 + tan² x 1 +
टेन स्क्वायर क्या होता है अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 10 इसका स्क्वायर करेंगे आप, 5 का हो गया 25, 12 का हो गया 144 और ये सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप सेक एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस। तो देखिए ये प्लस माइनस आता है ना, अंडर रूट अपन रिमूव करते हैं, सॉरी स्क्वायर रिमूव करते हैं तब। तो 144 इसमें एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 169 और 144 ये नीचे। तो देखिए अब आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, सेकंड। सेकंड में अपन साइन और कोसेक होगा तभी प्लस देंगे, नहीं तो माइनस का देंगे। तो सेक है तो नेगेटिव का ले लेंगे आंसर, यहाँ से माइनस ले लेंगे। और 169 का हो गया 13 और 144 का हो गया 12। तो ये आ गया किसका आंसर, सेक का। ऐसे एक और बता देता हूँ इसी में, सेक आ गया तो सेक का उल्टा कर लोगे वो क्या आ जाएगा, कोस। और देखो अपने पास एक वैल्यू और, जैसे यहाँ से अपन कोस निकाल सकते हैं, कोस एक्स। इसी में अब कोस नेगेटिव ही होगा सेकंड में, समझ पा रहे हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा -12/13 आ जाएगा कोस का वैल्यू। अब अपने पास क्या क्या बच गया इसमें, एक तो साइन बच गया, तो साइन का निकाल देता हूँ। चलो साइन अपने पास क्या होगा, क्योंकि अपन tan x जानते हैं साइन अपॉन कोस, समझ पा रहे हैं ना। तो देखो यहाँ से tan x आपके पास अवेलेबल है, cos x भी अवेलेबल है, तो साइन आ जाएगा। बिकॉज हम क्या जानते हैं, tan x इक्वल टू क्या होता है अपने पास, साइन x अपॉन cos x। अब tan x कितना है -5/12, साइन x अपन निकालना चाह रहे हैं, cos x कितना है -12/13। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन x का वैल्यू, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, समझ पा रहे हो ना ये चीज़। और 13 जाएगा ऊपर, 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/13। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस का आंसर दे देंगे अपन। तो बहुत सिंपली आप निकाल सकते हो। साइन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। तो इसमें और कौन बच गया, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, और एक रह गया अपने पास कोट। कोट तो सीधा इसका उल्टा ही कर दोगे आप, कितना हो जाएगा कोट का आंसर -12/5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब जो बड़े बड़े एंगल हैं साइन में, कोस में, इन सब की वैल्यू निकालना आपको ASTC मैंने पढ़ाया है। तो देखिए क्वेश्चन 6, और ये नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करते रहना बीच में। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में आपको वैल्यूज निकालनी है साइन 765। तो देखिए साइन 765, अब ये वैल्यूज दो बड़े बड़े एंगल हैं साइन के आगे कोस के आगे, ये देखिए ये ASTC से फाइंड आउट होंगे। अब ASTC में मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ कि कैसे उसको रीड करते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं, जो भी एंगल है ये वाला, यहाँ से जो भी एंगल है वो आपको रेडियन में भी मिल सकता है। तो रेडियन तो आप डिग्री में बदल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एंगल जो भी है, जैसे ये 765 है, तो आप इसे 360 के मल्टीपल में ब्रेक करो, समझ पा रहे हैं। 360 की टेबल आपको चलानी है, 360 का पहाड़ा ही आपको बोलना है। मतलब एंगल को इस तरीके से ब्रेक करो, n इंटू 360 प्लस या माइनस थीटा। स्टूडेंट्स ये एक ज़रूरी बात इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी बड़े से बड़ा एंगल है उसे इस फॉर्म में आप ब्रेक करो। n तो मतलब 360 का जो टेबल है, 360 का जो पहाड़ा है, वो आप कितनी बार ले रहे हो, एक बार ले रहे हो तो n की जगह 1, 2 बार ले रहे हो तो n की जगह 2, 3 बार ले रहे हो तो 3, समझ पा रहे हैं। और फिर वो एंगल देख लो आप, प्लस थीटा या माइनस थीटा, मतलब अब उसका जो एंगल हमें दे रखा है और इसमें अब कितने का अंतर रह गया, वो हो जाएगा थीटा। मैं इसमें बता के चलता हूँ आपको सारे क्वेश्चन, फिर आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये कितना है, 765 है,
तो 760 जो 5 एंगल है इसमें देखो, अब आप इसमें कितना ले सकते हो, 360 फिर 720 ले सकते हो आप। कहने का क्या मतलब हुआ, 360 की टेबल है वो आप 2 बार बोलो, और कितना हो गया, अब ये 360 और 2 जा कितना हो गया, 720 हो गया। तो इसमें से 720 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 45, तो वो आ गया प्लस में। ये कहना चाह रहा हूँ 765 को आप इस फॉर्म में ब्रेक करो, बस इसमें ये ध्यान रखो कि 360 आ जाना चाहिए। यहाँ आप कितनी बार उसकी ज़रूरत पड़ रही है, अगर और बड़ा एंगल होता तो क्या पता 3 बार, छोटा होता तो 1 बार, आगे है तो प्लस, अगर समझ पा रहे हैं माइनस भी ले सकते हो। 360 लेने का मैं आपको क्यों इसमें कह रहा हूँ, क्योंकि 360 कहाँ होता है अपने पास, यहाँ होता है 360, 0, 90, 180, 270 फिर 360। अब 360 का ये फायदा हो जाएगा, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा टर्म। अगर प्लस है तो आप जाओगे फर्स्ट में, और अगर माइनस है तो आप जाओगे फोर्थ में। साइन आपको उस हिसाब से देखना है। अगर प्लस कर रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और अगर माइनस कर रहे हो तो फोर्थ में जाओगे। फोर्थ में क्या होता है, सी। सी का क्या मतलब होता है अपने पास, कोस और सेक। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो 2 इंटू 360 लिखा मैंने 765 के लिए, ताकि ये 720 हो जाए, और 720 हो गया, और अपने पास एंगल कितना बच गया, इसमें से 45 बच गया, वो ले लिया प्लस में। ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको समझाया है, इसका सॉल्यूशन इधर देखिए। साइन इसको अपन कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 360 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। इस 765 की जगह मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये तो हो गया 720 और 45 ऐड करेंगे तो 765। 360 का बस ये फ़ायदा हो जाएगा, आपको फिर साइन ही रखना है, चेंज करने वाली टेंशन नहीं रहेगी। तो ये क्या हो गया, साइन प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे बढ़िया क्वाड्रेंट है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बताया ना। एएसटीसी के बिना आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट में ए लिखा हुआ है ना, ये रहा, मतलब ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। और 360 के केस में चेंज भी नहीं करना। और ये कितना हो जाएगा, साइन, और ये थीटा की जगह कौन बैठा है, 45, साइन 45। और साइन 45 कितना होता है अपने पास, 1/√2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर किसका हो गया, साइन 765 डिग्री का कितना वैल्यू आएगा, 1/√2। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें और देखिए, नेक्स्ट और सिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए स्टूडेंट्स, कोसेक -1410। अब देखिए माइनस वाला वर्क भी मैं सिखा चुका हूँ। माइनस केवल आपको किस में ध्यान रखना है, सेक और कोस में, क्योंकि कोस में अगर माइनस थीटा है तो माइनस नहीं आता, और सेक में भी माइनस अगर है तो माइनस आप खा सकते हो। कोस में और सेक में माइनस होने पर कुछ भी नहीं करना, माइनस हटा दो, बाहर भी नहीं आएगा। लेकिन बाकी कोसेक है, साइन है, सब में साइन में माइनस अगर है माइनस आगे आएगा, बताया था ये आपको प्रीवियस वीडियोज में। टेन है, माइनस है, अगर एंगल के अंदर माइनस आगे लेना है, समझ पा रहे हैं। कोट है तो भी लेना है, कोसेक है तो भी माइनस कहाँ लेना है, बाहर लेना है। तो सबसे पहले तो माइनस बाहर लो। ये कितना हो गया, माइनस कोसेक 1410। माइनस कोसेक है इसलिए बाहर आएगा, कोस या सेक होता तब नहीं आता, बस बाकी चारों में आता, साइन में, टेन में, कोट में, कोसेक में। अब देखिए वही वर्क करना है। 1410 को कैसे लिखेंगे अपन, देखिए अब 1410 को कैसे लिखें।
360, 360 की टेबल देखो कितनी बार, 3 बार, 4 बार ले सकते हो। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 360, तो ये कितना हो गया, 1440 हो गया, 1440। लेकिन ये अपने पास कम है तो -30 कम करना पड़ेगा। देख लो आप, 360 का आपको पहाड़ा देखना है, और ये कितना हो गया अपने पास, 1440 हो गया इन दोनों से, ये हो गया 1440 हो गया। लेकिन 1410 ही बनाना है तो 30 कर देंगे अब की बार माइनस। तो देखिए क्या हो गया, ये माइनस कोसेक, ये लिखना है 4 इंटू 360 और -30। अब की बार 360 से माइनस जा रहे हो आप, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है अपने पास, सी, लेकिन वो सी कोस वाला होता है न कि कोसेक वाला। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट समझ तो गए ना, यहाँ 360 होता है और माइनस है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, फोर्थ में। फोर्थ में माइनस होगा कोसेक, तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोसेक होता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और एक नेगेटिव और आएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये अपने पास कोसेक ही रहेगा, 360 में चेंज नहीं करते, और ये 30। तो कोसेक 30 कितना होता है अपने पास, 2 हो जाएगा ये। तो कोसेक -1410 डिग्री कितना होता है, 2 अपने पास इसका क्या आएगा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। इसमें एक जो आपके पाई वाले क्वेश्चन है रेडियन में जो दे रखे हैं उन्हें आप डिग्री में चेंज कर लेना। तो डिग्री वाला चलो एक बता देता हूँ आपको, लास्ट वाला ही बता देता हूँ, या 9 का एक बता देता हूँ आपको। तो ये आपको समझ आया होगा। 9 का देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, साइन -11 पाई/3। तो ये देखिए सबसे पहले साइन में माइनस है तो माइनस आगे लो, तो ये तो आपको सिखा रखा है माइनस साइन, और इसको आप चेंज कर लो, 11 पाई/3 है, इसको आप कर लो डिग्री में चेंज। तो डिग्री में आपको चेंज करना आता होगा, समझ पा रहे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से करेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 660 डिग्री, समझ पा रहे हैं, 660 डिग्री, माइनस ले लिया बाहर, साइन है इसलिए। और अब वही अपने पास 660 को कैसे ले लेंगे, 360 की टेबल है, 2 बार ले लें ताकि 720 हो जाएगा, 720, और ये 660 है तो कितना ही माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस करना पड़ेगा, तो 60 कर देंगे माइनस, समझ पा रहे हैं ना। ये 720 और 720 में से 60 गया तो 660, 360 में से माइनस, ये आपको बार बार बता रहा हूँ, 360 में से माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये होगा नेगेटिव, ये खुद का नेगेटिव, और एक नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस वाला, तो एक और आएगा प्लस हो जाएगा। 360 के केस में साइन ही रहेगा, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन 10 भी इसमें कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।